अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये आपके सामने एक चिलर है, इसके अंदर प्रॉब्लम आई हुई है। प्रॉब्लम भी आपको दिखाएंगे, उसको रिजोल्व कैसे करना है और उसके बाद इसको कैसे चिलर को चलाना है तमाम। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर कुछ चोकिंग वगैरह, इसके लिए हमें इसके टेम्परेचर्स वगैरह नोट करना पड़ेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये दो पाइप्स हैं, इनको हम टॉप साइड पे डाउन साइड पे डिफरेंट टेम्परेचर्स लेंगे। तो अगर इसके टेम्परेचर्स के डिफरेंस आ गया तो इसके अंदर क्या मतलब है कि ये एक ही लाइन है, बेसिकली इसके अंदर एक स्टेनर है। ठीक है, अब वो स्टेनर हमें डाउट है क्योंकि ये जो लेवल है एचजी जनरेटर का वो हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा और लो रह रहा है, जिसकी वजह से हमारा चिलर अलार्म दे रहा है। अब यहाँ पे इस जगह पे हमारा एक स्टेनर दिया गया है, उसको सर्विस करेंगे, लेकिन इसको आपने प्रॉपर बड़े अच्छे तरीके से, ये देख रहे हैं ये हमारे वॉल्स हैं, इन वॉल्स को आपने सबसे पहले बंद करना है। बंद करने के बाद ये इसका सक्शन का वाल है यानी कि, और ये डिस्चार्ज की लाइन है पंप की, सोल्यूशन पंप है बेसिकली, वैम चिलर्स हैं ये। यहाँ पे इसका आपका स्टेनर है, इसके आगे एक वाल डिस्चार्ज की लाइन के ऊपर लगा हुआ है, स्टेनर से आगे। ये दोनों वाल्स को आपने बंद करना है। बंद करने के लिए आपने इनको वाल्स की तसल्ली कर लेनी है क्योंकि चिलर में एयर वगैरह ना जाए। उसके बाद हम इन नट्स बोल्ट्स को खोलेंगे। जब आपने नट बोल्ट्स को खोलना है तो कंफर्म कर लें कि भाई ये वाल्व्स आपके अच्छे तरीके से बंद हैं, किसी किस्म की एयर लीकेज वगैरह तो नहीं है। अगर आप, क्योंकि ये चिलर लो वैक्यूम होते हैं इन साइड के, तो यहाँ पे आपका स्टेनर होगा, तो आपकी जब आप इन नट बोल्ट्स को खोलेंगे इसके अंदर गैसकिट वगैरह होती है, तो आपकी एयर आपके चिलर के अंदर ना जाए। ये बाहर की एयर है, ज़ाहिर सी बात है वैक्यूम होगा तो वो सक्शन कर लेगा। तो इसके लिए वाल्व काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर वाल्व काम नहीं करेंगे तो फिर आपका ये हल है कि भई आप इसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह चार्ज कर लें, साथ में नाइट्रोजन चार्ज करते रहें ताकि आपके एयर आपके चिलर में ना जाए, बल्कि आपके चिलर के अंदर से नाइट्रोजन बाहर की साइड पे अगर आप वाल्व काम कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस हीट एक्सचेंजर के ऊपर भी आप टेम्परेचर लेके चेक कर सकते हैं कि आपके हीट एक्सचेंजर के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पहले हम उस स्टेनर की सर्विस करेंगे। तो एक बोल्ट है हमारा, वो हमें तंग कर रहा है, इसको हम काट लेते हैं, यानी कि उसको हम काट लेंगे, वो खुल नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर लिथियम वगैरह होता है। तो ये काफ़ी बोल्ट हार्ड खुल रहा था, तो हमने कोशिश की कि इसको काट लें। तो दोस्तों साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो मेन चीज़ है कि जब आपने इसको फिट कर लेना तो आपने चिलर को नहीं चलाना, बल्कि उसका भी एक पूरा तरीका होता है, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब जल्दी से हम खोल लेते हैं। ये आपके सामने अब हमारा जो फ्लंच है वो खुल चुका है। इस फ्लंच के साथ ही हमारा एक SS का इसके अंदर स्टेनर होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारा स्टेनर बाहर आ गया। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्रोजन वगैरह आई हुई है, तो इसको हम साफ़ करेंगे, इसकी सर्विस करेंगे। तो ये बेसिकली आपकी सोल्यूशन पंप की डिस्चार्ज की लाइन पे लगा होता है। डिस्चार्ज की लाइन पे लगा होने की वजह से इसके ऊपर आपका जो, क्योंकि ये इसने जाना होता है हीट एक्सचेंजर से गुजर के, इस सोल्यूशन ने जो आपके अब्जॉर्बर से आता है, इसने आपके फर्स्ट स्टेज जनरेटर में जाना होता है, लेकिन हीट एक्सचेंजर से गुजर के जाएगा। पहले ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में जाएगा, फिर ये शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में जाएगा। तो अब ये आपके सामने इसको, इसके अंदर से क्रोजन वगैरह निकाल रहे हैं हम। उसके बाद अब हम इसको लेके जाएंगे वाटर प्रेशर के साथ, इसको अच्छे तरीके से इसकी क्लीनिंग कर लेंगे। तो ये 0.5 mm के होल होते हैं तकरीबन। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से हाई प्रेशर की मदद से जल्दी जल्दी साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद आपने इसको एयर के प्रेशर की मदद से इसको आपने, ये आप देख रहे हैं, इसके साथ हमने इसको ये बेसिकली स्टेनर आपके फ्लंच के साथ वेल्डिंग हुआ होता है। तो जब आप इसका फ्लंच खोलते हैं तो ये फ्लंच को पीछे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका स्टेनर भी बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसको लेके जाते हैं दोबारा फिटिंग के लिए, लेकिन उससे पहले आप इसको भी साफ़ करेंगे, स्टेनर होजिंग को भी साफ़ कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी हम इसके अंदर हाथ डाल के भी इसको साफ़ कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्टेनर है, तो इसके अंदर हमारा हाथ चला जाएगा। अब हम इसके अंदर से, ये आप देख रहे हैं, अब हम इसमें से मज़ीद जो भी कचरा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम HVAC से रिलेटेड रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो अब हम इसकी सील है बेसिकली जो कि स्टील की है, अब हम इसको ग्रीस की मदद से इसके साथ हैंग कर देंगे ताकि अपनी जगह पे ये फिक्स रहे। तो उसके बाद अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद आपने डायरेक्ट चिलर को नहीं चलाना होता क्योंकि आपने इन वाल्व्स को बंद किया, लेकिन जहाँ पे जो आपका स्टेनर है ये यहाँ पे तो आपकी एयर वगैरह आ जाएगी। तो आपने पहले इन वाल्व्स को खोलना है, उसके बाद आपने इसे चिलर को डायरेक्ट चलाना नहीं, बल्कि आपने इसको अच्छे तरीके से वैक्यूम करना है।
तो अभी हम इसको लगा के अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको फिटिंग करने के बाद हम इसको अच्छी जल्दी से फिटिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसको क्या करना है, यानी कि वैक्यूम करने का क्या तरीका होता है। आपने इसको सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। ये आप देखना हमारा ये टाइट हो गया फ्लंज तमाम नट बोल्ट्स। तो इसके बाद आपने तमाम नट बोल्ट्स को क्रॉस टाइट करना है और इक्वल टाइट करना है, क्योंकि ये गैस किट दूसरी है, रबड़ गैस किट या फाइबर गैस किट नहीं है। तो अभी ये आप देख रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि एयर इस वाल से लेके आपके इस वाल तक आपने ये खोला था, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आपकी एयर वगैरह आ गई होगी, इस जगह पे आपकी एयर आ गई होगी। अब आपने इसको बंद कर दिया तो ये एयर आपके चिलर में जाएगी। तो इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस वैक्यूम पम्प को मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने इस वैक्यूम पम्प को ऑन करना है। वैक्यूम पम्प को ऑन करने के बाद आपने जो वाल्व्स हैं चिलर के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपने इसको। सबसे पहले आपने इसको चार्ज ऑन कर लिया वैक्यूम पम्प, ये आपके सामने। अब हम इनके वॉल्स को खोलेंगे। सबसे पहले आपने इसका ये मेन वॉल है सबसे नीचे, उसके ऊपर वो जो है वो हमारा पर्च टैंक है, ये हमारा शेल का है। तो ये इसका मेन वॉल है। सबसे पहले आप मेन वॉल को खोल लें, लेकिन आपने इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता से खोलना है ताकि आपका जो सोल्यूशन वगैरह वो पंप ना खींच ले। तो उसके बाद आपने इसको पर्च टैंक से खोलना है। अब हम पर्च टैंक से इसको खोल लेते हैं। 5 मिनट तक आपने इसको पर्च टैंक से, या 10 मिनट तक आप इसको पर्च टैंक से कर लें। लेकिन अगर आपकी एयर ज़्यादा आ गई या वॉल्व वगैरह लीकेज हैं तो फिर आपने इसको अच्छे तरीके से पर्च टैंक से भी वैक्यूम करना है। उसके बाद आप इसको शेल से वैक्यूम कर सकते हैं, तो फिर आप चिलर चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और लाजमी करें।